इफ x टू द पावर -2 इक्वल टू 64 देन x टू द पावर 1/3 प्लस x टू द पावर 0 इक्वल टू, तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? आप लोग एक बार सॉल्व करके ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। x की पावर -1/2 है, तो पावर को प्लस में करने के लिए क्या करते थे, 1/x की जो पावर है तो वो अपॉन में आ जाएगी इक्वल टू 64। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें पता है कि 1/x² है, तो x² को इधर ट्रांसपोज कर देंगे, 64 को इसकी जगह पे, तो अपने पास 1/64 इक्वल टू x² आ जाएगा। तो यहाँ पर x² के इक्वल में 1/64 है, तो जो x की वैल्यू है इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1/64, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, 64 का क्या हो जाएगा 8, तो x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 1/8। अब x की वैल्यू मिल गई तो आगे इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं। x की जो पावर है वो है 1/3, तो हमें पता है कि x इक्वल टू 1/8 है। 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 का मतलब क्या था 8 था, तो इसकी पावर 1/3 फाइंड करनी है, तो इसकी भी पावर क्या कर देंगे 1/3, बोथ साइड में हमने पावर क्या कर दी 1/3। तो इससे क्या होगा, x की पावर जो 1/3 है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अब 1 की पावर 1/3 तो 1 ही होता है, और 2 की पावर 3 तो पहले से ही है, और 1/3 और हो जाएगी, तो 3 से 3 कट हो जाएगा, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो x की जो पावर है 1/3 उसकी वैल्यू 1/2 आ गई, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 0, तो x की पावर 1/3 की वैल्यू तो ये रही 1/2, तो 1/2 लिख दिया, प्लस x की पावर 0, कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 होगी तो क्या आएगा 1 आएगा, सीखा था ये तो 7th और 8th क्लास में। तो इन दोनों को प्लस करेंगे एलसीएम लेके, तो आंसर कितना आ जाएगा 3/2। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 3/2 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।